प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ कक्षा 10 जो है क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पूरा का पूरा आपको जो है वीडियो में इस क्लास को हम पूरा ख़त्म करेंगे, पूरा अध्याय हम समाप्त करेंगे और आपको इसके साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो चैप्टर है, क्वेश्चन जो है ये वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 1.3 है, जिसमें क्या है 3 क्वेश्चन है। ये तीनों जो है सभी का सभी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, एग्जाम में जो है हर एक साल एक क्वेश्चन कंफर्म है, पूछता ही है। इसमें जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है रूट सिद्ध कीजिए कि रूट, तो यहाँ पे 5 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या। तो इसमें जैसे यहाँ पे रहेगा रूट 5 एक परिमेय संख्या है, या फिर रहेगा यहाँ पे रूट 7 एक परिमेय संख्या है, या फिर रूट 2 परिमेय संख्या और रूट 3 रहेगा। इसी तरह से आप यहाँ से इस तरह से सवाल आप बना सकते हैं। एक अगर इसका भाषा समझ गए तो आप ये सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, और जिससे क्या होता है एक क्वेश्चन इससे कंफर्म है कि रहता ही है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसको अच्छा से पढ़ना है, समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे सिद्ध करना है क्या रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे हम विपरीत मानेंगे। इसके विपरीत मानेंगे कि यहाँ पे रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब हम मान लिए तो ये क्या होगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 को यहाँ पे p/q के रूप में लिखेंगे। रूट 5 बराबर p/q, और यहाँ पे लिखना है जहाँ यहाँ पे ये आपको लिखना ही है जहाँ q जो है नॉट इक्वल है 0, यानी q बराबर यहाँ पे 0 के नहीं है। तो यहाँ पे हम और एक लिखेंगे, p और q क्या है, इसका HCF जो है 1 है, यानी 1 है। अभाज्य गुणनखंड 1 है, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, वो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करते हैं तो रूट 5 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। अब रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो इसमें क्या हुआ, ये 2 और ये रूट कट गया तो ये क्या होगा 5। यानी क्या है, अगर रूट 5 का स्क्वायर है, इसको क्या कर सकते हैं, रूट 5 गुना रूट 5 करेंगे तो ये क्या होगा, 5 आएगा। यही हम यहाँ पे किए हैं, और बराबर p/q²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी इसको इससे गुना करेंगे। यहाँ क्या है, नहीं है तो 1 है, तो 1 हम नहीं लिखते हैं। तो ये जो है 5 को इससे गुना करेंगे तो p² बराबर क्या हुआ, 5q²। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि p² जो है 5 से विभाजित है, p² जो 5 से विभाजित है, तो क्या होगा, यहाँ पे p भी जो है 5 से विभाजित होगा। अब हम यहाँ पे ये जो है प्रमेय है, प्रमेय से 1.3 यानी प्रमेय 1.3 अगर हो तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रमेय 1.3 से। अब ये जो है यहाँ है, हम प्रमेय पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ से हम आपको प्रमेय दिखाते हैं। प्रमेय क्या कहता है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p जो है a² को विभाजित करती है, तो क्या है, p जो है a को विभाजित करेगी। यानी क्या है, जैसे 9 है, अगर हम 3² लिख दिए तो ये तो बराबर ही है। अगर 9 बराबर 3 गुना 3 करते तो ये तो कटेगा ही। तो वही यहाँ पे ये प्रमेय के द्वारा ये होता है कि अगर कोई p² को जो है a² को विभाजित करता है, तो क्या p a को भी विभाजित करेगी। तो वही यहाँ पे है, ये मेरा वही यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब माना
माना, यहाँ पे मान लेते हैं, माना P बराबर 5m। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्क किए तो क्या हुआ, P स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब अच्छा, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब ये मान लिए, अब हम क्या करते हैं, आप लोग नीचे बनाइएगा, मेरे पास जगह नहीं था, हम यहाँ बना रहे हैं। अब पी स्क्वायर के जगह पे, अब यहाँ पे पी का यानी पी स्क्वायर में जो है पी स्क्वायर का यहाँ पे ये मान बैठाएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान देने पर, अब देने पर पी स्क्वायर का मान देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर की जगह क्या हुआ 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर, और 5m का हो गया, ये 25 और m स्क्वायर यानी 25m स्क्वायर। ये 5 से ये कटा 5 बार में। अब यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब q स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्योंकि q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो क्या होगा, यहाँ पे q जो होगा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा तो क्या हुआ, इसका P और Q का HCF कितना हुआ, यहाँ P और Q का HCF बराबर 5 है। अब 5 है तो यहाँ तो क्या हुआ, हम तो माने थे 1, HCF 1, लेकिन आया क्या 5 है। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ। जब गलत हुआ तो ये क्या है मेरा, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। तो चलिए दोस्तों समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यही क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन है जो है ये इतना लॉन्ग टाइप का है। अब जो है इसके बाद जो भी होगा शॉर्ट ही होगा। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको बना के। अब यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि √3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या था। हम यहाँ पे हल करते हैं। हल, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या माने तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर P/Q। और यहाँ पे जहां करके हमको लिखना पड़ेगा, जहां क्या है Q जो है ≠ 0। अब इसको हम क्या करते हैं, रूट को एक साइड रखते हैं और इसको 3 को उधर रखते हैं। 2 √5 बराबर P/Q और -3 हो गया। 2 √5 बराबर, इसको हम क्या किए, Q लघुत्तम P माइनस ये हो गया 3Q, और इस 2 को यहाँ रख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो √5 बराबर P - 3Q/2Q। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है,
तथा क्या है p माइनस 3q/2q एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या, कभी ये बराबर होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए √5 ये बराबर नहीं है p माइनस 3q/2q। अब यहाँ हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ, अतः हमारा मानना गलत हुआ। अब जब गलत हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या हुआ। संख्या है, यही मेरा आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। तो कितना शॉर्ट था, बस क्या करना है, इसको हम मान लेंगे, इसको p/q के रूप में लिख लेंगे और इसमें 2√5 को क्या किए रूट वाला का रखे और 3 को इधर हम रख दिए तो इधर आ गया। फिर यहाँ पे लघुत्तम लेके इसको निकाले, फिर 2 को इधर नीचे कर दिए और यहाँ बराबर नहीं, एक है परिमेय एक है अपरिमेय, दोनों कभी बराबर होगा नहीं, इसीलिए नहीं है बराबर, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ और क्या है एक अपरिमेय संख्या। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है, एक नंबर हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। हल, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या माने तो इसको हम क्या करेंगे, 1/√2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे जहां q जो है बराबर नहीं है 0। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा इधर 2p बराबर q और इसको क्या किए √2 को रख लिए और q/p ये आ गया, यानी इसको यहाँ गुना किए इसको यहाँ गुना किए और फिर 2 को रखे और p को इधर रखने दिए आगे। अब यहाँ पे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जबकि ये परिमेय संख्या हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे √2, चूंकि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है तथा q और p क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बराबर तो नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए √2 = नहीं है यहाँ पे बराबर q/p, इसलिए हमारा मानना क्या हो, जब बराबर नहीं था हमारा मानना गलत हो गया, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। जब गलत हुआ तो अब ये मान लेंगे हम, ये 1 अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए प्रूफ हो गया, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, 3 का 2 नंबर है, तो ये वाला का ये भी बहुत आसान ही है, शॉर्ट ही है। हल, फिर हम विपरीत मानेंगे 7√5, यानी माना कि एक
माना कि ये बना रहे हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो हम इसको मान सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 7√5 बराबर P/Q, और जहां में लिखेंगे Q जो है क्या है, 0 के बराबर नहीं, यानी Q इक्वल टू नॉट इक्वल। अब क्या करते हैं, √5 को रखते हैं, इसको इधर भेजते हैं, √5 बराबर P/Q 7Q हो जाए। ये यहाँ आ गया, यहाँ पे रख दिए। तो अब ये क्या है, √5 एक मेरा अपरिमेय और ये परिमेय, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा और ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया, P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या तो ये तो बराबर नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, इसलिए √5 इक्वल टू नॉट है P/7Q। जब बराबर नहीं हुआ, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। जब गलत हुआ तो ये क्या हो जाएगा, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये भी प्रूफ है। बहुत, ये तो और शॉर्ट था, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 6 + √2, इसको प्रूव करना अपरिमेय संख्या। तीसरा नंबर, इसमें भी हम विपरीत मानते हैं, माना कि 6 + 2√2 एक परिमेय संख्या। अब जब परिमेय संख्या माने हैं संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर P/Q, और यहाँ पे जहां पे लिख देंगे जहां Q जो है बराबर नहीं है 0। अब इसको क्या करते हैं, रूट को रखते हैं, इसको इस साइड फेंकते हैं, तो रूट बराबर P/Q - 6, और यहाँ क्या है, ये एक मेरा परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है। लिखेंगे क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q - 6 एक क्या हुआ, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, ये तो कभी बराबर होगा ही नहीं, तो हम लिखेंगे √2 बराबर नहीं है P/Q - 6। अब जब बराबर नहीं तो इसलिए हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। जब गलत हुआ तो अतः क्या हुआ, 6 + √2 एक
अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से सारा चैप्टर का ये पूरा सवाल खत्म हो गया प्यारे बच्चों। आशा करते हैं अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो एक दो बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये जो है क्वेश्चन के लिए, जो है एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कंफर्म है 2 नंबर का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।